कल से ना 2 नहीं 4 लीटर दूध देके जाना। क्यों मतलब? तुम्हारा काम है दूध बेचना, बेचो। सवाल पूछ रहे हो मुझसे। और फूल वाले से भी कह देना कि कल से थोड़े ज्यादा फूल देकर जाए, भूलना मत। इन लोगों का तो क्या समझ ही नहीं आ रहा, इन लोग क्या करें। अपराजिता, तुम्हें नहीं लगता हमें घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए? पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मोहिनी, जिन लोगों के दिल और दिमाग दोनों का मौसम खराब होता है ना, उसे ही बार बार तूफान का अंदेशा होता है। और हमारी चिंता मत करो, हमें तूफान को झेलना भी आता है और उससे लड़ना भी आता है। तुम अपनी खैर मनाओ। ये तूफान को मैंने ही बुलाया है, तो ये मुझे तो नुकसान पहुंचाने से रहा। तो खैर मनाने की जरूरत मुझे नहीं है और तुम्हें खैर मनाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है बेटा, मम्मा यहीं पे बड़ी हुई थी। ये कहाँ से घुमा के ले जा रहे हैं आप? सेक्टर 4 नोएडा आने के लिए पूरे नोएडा का चक्कर कटवा दिया। हम समझते नहीं है क्या कि आप लोग सारे टैक्सी वाले सिर्फ मीटर बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि बिल ज्यादा चार्ज कर सके। मैडम 1200 रुपया हुआ। ऐसे कैसे 1200 हुआ? मेरे पैसे दीदी। आप पहले सामान निकालिए। ठीक है। और ध्यान से। ये पकड़। हाँ, खुश रहो। ये आशा है, सबसे छोटी वाली। अरे जीजी रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपकी आरती तो उतार दें। जाओ बेटा, पूजा की थाली लेकर आओ। अच्छा लगा देख के, छोटे बड़े का लिहाज अभी तक जिंदा है। हमें तो लगा रिश्ते और संस्कार सब भूल चुकी हो। कैसे भूलेंगे संस्कार जीजी? आप ही के दिए हुए हैं, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जाओ बेटा, लेकर आओ। प्रणाम जीजी। कितना अच्छा लग रहा है तुमको देख के मोहिनी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अरे अपनी मामी को देखकर बिल्कुल नहीं रह पाया ना। मम्मी, इनको क्या हो गया? ये कब शायद में ना कर रही, इतनी मीठी मीठी बात। अरे आरती करा लो, इधर आओ। चुपचाप से खड़े रहो। चल। आइए जीजी। शुभ जीजी। कुकू। I'm sorry, जीजी ने इतना कुछ कह दिया था। मैं वो बोल गई, बस दिल में ऐसा कुछ है नहीं उनके। जानते हो ना, उनकी हार्श हो जाती है कभी कभी। आप चिंता मत कीजिए अक्षय, हमें उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जो जगह उनकी आपके दिल में है, वही जगह हमारे दिल में है। हमारे दिल में उस अपराजिता के लिए कोई जगह नहीं है। हमने उसे कभी पसंद नहीं किया है। तभी तो मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। जीजी, अम्मा का बहाना बनाकर जब से अपराजिता ने इस घर पे कब्जा करने का प्लान बनाया ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आई। बिकॉज आई नो कि सिर्फ एक आप ही हैं जो उस अपराजिता को जवाब दे सकती है। सिर्फ आप इस घर को उससे बचा सकती है। वरना जीजी, अम्मा के बाद अक्षय और अक्षय के बाद ये घर
वो औरत मुझसे सब कुछ छीन लेगी। मोहिनी रिलैक्स, सोचने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उस अपराजिता को ना तो कभी हमने इस घर की बहू माना, ना ही अपने कुक्कू की बीवी। हमारे लिए कुक्कू की बीवी भी तुम हो और इस घर की बहू भी तुम हो। अब तुम देखना, I'll make sure कि कुक्कू खुद उस अपराजिता और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाले। थैंक यू जीजी, थैंक यू सो मच। वो मत रो मत। देखिए अक्षय, आप उनके मान सम्मान की चिंता मत कीजिए। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। पापा, छवि, पापा आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? क्या हुआ बेटा? पापा प्लीज, पापा हमें प्रॉमिस कीजिए आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। पापा हुआ क्या है बेटा? क्या हो गया तुम्हें? पापा प्लीज प्रॉमिस कीजिए ना। छवि, इसमें प्रॉमिस करने वाली क्या बात है? 15 साल के बाद इसलिए आया हूं तुम लोगों के पास, कैसे छोड़ के चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। कितनी भोली है हमारी बच्ची, ऐसी उम्मीद पालकर बैठी जो पता नहीं कभी पूरी होगी भी या नहीं। अब हम इस घर में आ चुके हैं, अब उस अपराजिता को बाहर जाना ही होगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या 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 हुआ? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहा है बच्चों को? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ शुभ? नहीं रोने। ना आओ मेरा बच्चा, अरे बेटा चलो बोलो, अपने मामा मामी को बताओ क्या हुआ। ये वाली दीदी ना आपका बहुत जोर से मजाक उड़ा रही थी। मैंने जब मना किया इन्होंने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे से बच्चे को मारने की? झूठ बोल रहा है ये लड़का, ओवर एक्टिंग कर रहा है। हम बस नकल कर रहे थे आपकी आवाज की। हम क्यों मारेंगे इसे? बुआ, दिशा की कोई गलती नहीं है। हाँ बुआ, हम भी वहाँ थे। अगर दिशु दी उसे नहीं रोकती तो वो जल जाता। एकदम चुप! तुम तीनों मिलके मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। शांत शांत हो जाओ। आप चुप रहो ना आशा। छवि चुप रहो। दिशा बेटा, बहुत गलत बात है। शुभ कितना प्यारा बच्चा है। जीजी इतने सालों बाद यहाँ आई है। लुक एट हिम, ही इज सो क्यूट। तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए और तुम हो कि उसे मार रही हो। जीजी, ये लड़की अपनी गलती मानने से रही। ना इसे अपने गुस्से पे कंट्रोल है और ना ही जिद पे। आप रहने दीजिए जीजी, रहने दीजिए। एक मिनट, क्या हुआ जीजी? तुम क्या हुआ उनसे क्यों पूछ रही हो? अपनी बेटियों से पूछो ना क्या ड्रामा किया है यहाँ पर। इतने छोटे से बच्चे पे हाथ उठा दिया। इनमें ना तमीज है ना बड़ों का लिहाज। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटियों को, हमारे बेटे को मार रही हैं। बस करो आंटी। और बुआ, आपका भी बस हुआ। हम लोग सिर्फ थोड़ा मजाक कर रहे थे। हिम्मत देख रही है उस लड़की की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐसा नहीं है जीजी। जीजी, आप इसे क्यों कुछ भी कह रही है? इसे अपनी बेटियों में कभी कोई बुराई नजर कहाँ आती है? अगर आती तो 2 चांटे मार के इन्हें सीधा कर देती, पर उल्टा इसने तो उन्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। नहीं जीजी, दिशा ऐसी नहीं है। बस, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कुकू जी, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। एक बच्चे को उसका बाप ही सबक सिखा सकता है। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनको क्या सजा दोगे। लेकिन जीजी, वो बेटियां हैं मेरी। मैं जब दुबई से आया था ना, तभी ऐसे हुआ था मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन बना था उनका, खास करके वो दिशा का। एकदम जिद्दी। लेकिन टाइम के साथ साथ देखो, आप थोड़ा वक्त दो अपने आप को, उनको, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुकू,
जितनी जल्दी हो सके इस अपराजिता और इसकी लड़कियों को उनके घर वापस भेज दो, बस। क्या कह रही हैं? वो सिर्फ अपराजिता की नहीं, मेरी भी बेटियां हैं। कुकू, ये घर तुम्हारा और मोहिनी का है। जो बोल रहे हैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। मेरी बात भी नहीं मानोगे? नहीं जीजी, आप कुछ और मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी बेटियों से दूर होने की बात मत करो। 15 साल दूर रहा हूं मैं उनसे, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। प्लीज। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो कि इस टॉपिक पे हम बात करें? आई प्रॉमिस यू, आज के बाद इस टॉपिक पे हम कभी बात नहीं करेंगे। इसके बदले में हमको तुमसे एक वादा चाहिए। अब बोलो ना, इसके अलावा कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। कुकू, घर के जैसे हालात चल रहे हैं ना, तो हमने सोचा है कि घर की थोड़ी ग्रह शांति के लिए एक पूजा रखवा लेते हैं। हाँ, आप जिक्र कर भी रही थी ना उसका। हाँ तो करवा देते ना, कब करवानी बता? आज ही करवा दे। दादी के लिए देखा मोहिनी आंटी, इस पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ का है, और ये हक उन्हें सिर्फ हम नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स दिलाना चाहता है। एक इधर। मोहिनी, हम जानते हैं तुमको बुरा लगता है, लेकिन समझो ये पूजा घर की ग्रह शांति के लिए है, अबव ऑल हमारी अम्मा की हेल्प के लिए है। इस पूजा में अपराजिता ही बैठेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। कुक्कू की बीवी तुम थी, हो और रहोगी। ये सिर्फ पूजा भर के लिए। पर जीजी, ऐसे कैसे हम बैठ सकते हैं? अब हमें बिना देर किए ये पूजा शुरू कर देनी चाहिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। जीजी, कुक्कू, अम्मा की हेल्थ के लिए ही बैठ जाओ। आओ। अपराजिता बिटिया, कुसुम लता जी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी ही करेंगे। क्यों, क्या हुआ पंडित जी? कोई गलती हो गई? आप अपने सुहाग के साथ ख्याल रखना है जो मेरी सास है। तुम्हें उस आदमी के साथ पूजा में बैठना है जो मेरा पति है, और तुम्हें वही मंगलसूत्र पहनना है जो मेरा है। तुम्हारा? हर वो चीज जो तुमने गिनाई, वो हर चीज तुमने हमसे छीनी है। शायद तुम नियति का नियम नहीं जानती। नियति का नियम है, जो तुम लेते हो वो देना पड़ता है, जो तुम छीनते हो वो खोना पड़ता है, जो तुम करते हो वो भरना पड़ता है। अब तुम्हारे भरने की बारी है मोहिनी। और शायद नियति यही चाहती है कि हर वो चीज जो हमारी है हमें वापस मिले। न तुम तब कुछ कर पाई थी और न ही अब कर पाओगी। तब की अपराजिता में और अब की अपराजिता में बहुत फर्क है मोहिनी। तब की अपराजिता ने तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दी, पर ये अपराजिता जो अपना है उसके लिए लड़ेगी, अपने परिवार के लिए लड़ेगी, जो सही है उसके लिए लड़ेगी, और तुम्हें किसी का नुकसान नहीं करने देगी। तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा का पूरा सच हम अक्षय के सामने रखेंगे। गिनती तुम शुरू करो अपराजिता, बिकॉज आई एम वार्निंग यू। अगर आज तुमने ये मंगलसूत्र पहना तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस दैट। पता है मोहिनी, अभी कुछ देर पहले तक ना हम बहुत दुविधा में थे
हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मंगलसूत्र हम कैसे पहने, पर तुमने हमारा काम आसान कर दिया। हम ये मंगलसूत्र इस पूजा के बाद उतारने वाले थे, पर अब नहीं उतारेंगे। ये मंगलसूत्र अब हम पहन कर रखेंगे। तुम्हें तुम्हारे हार से रूबरू कराते रहेंगे। हर सुबह उठकर अपने हार को देखना कैसा लगता है तुम भी तो देखो। अब आप दोनों अपने अपने जगह बैठ जाइए, विधि शुरू करते हैं। मंगलसूत्र जल्दी पहनाइए, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। लो। अक्षय डोंट, ये क्या कर रही है? तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र पहनकर ये मुझसे मेरा हक छीन रही है। नहीं, आगे क्या करेगी? तुमसे दोबारा शादी करेगी ये? मोहिनी आंटी, आप शायद भूल रही है कि हमारे माँ और पापा ऑलरेडी मैरिड हैं, तो दोबारा शादी की बात कहाँ से आई? छवि, माइंड योर वर्ड्स। और वैसे भी आपकी मॉम ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि कभी भी मेरी और मेरी फैमिली के बीच में नहीं आएंगी, पर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि शी इज अ लायर एंड शी इज अ चीट। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे है तुम्हारी मेरी मम्मा को चीटर बुलाने की? नहीं, पिल्स लेने की कोशिश कर रही है। इधर आओ आंटी। खा लिया पिल्स, खा लिया बहुत अर्जेंट। अच्छा, वैसे तुम्हारी मम्मा ने पिल्स कब खाई थी? वो जैसे ही मैं रूम में, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी पर उन्होंने पिल्स खा ली। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी को ऐसे थोड़ी ना मरने दूंगी। छोड़ो। तुम्हारी मम्मा के साथ क्या करना है ना, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। संभाल के, संभाल के, संभाल के। मुझे अच्छा आंटी, एक सजेशन दूं क्या? नेक्स्ट टाइम अगर आपको सुसाइड करने का मन करे ना, तो एटलीस्ट दरवाजा तो बंद करे ना, ताकि हम फालतू में आके डिस्टर्ब ना करें। क्या करी हो तुम? क्या तरीका है? ये संस्कार दिए हमने तुमको? नेहा बेटा, हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का या तुम्हारे दिल दुखाने का नहीं है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये पूजा, ये मंगलसूत्र, ये सब अम्मा के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अम्मा ठीक हो जाए, इस घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं। बस मेरे सामने ये नाटक करने की आपको कोई नीड नहीं है। और अगर सचमुच ये आप घर की शांति के लिए कर रही होती ना, तो आप इस घर में कभी आती ही नहीं। मेरी मॉम का हक छीनने के लिए दूर हटिए मुझसे। हाउ डेयर यू! दिशा, हाथ छोड़ो यार उसका। दिशा, बेटा, अगर तुम गुस्सा हो तो हम पे अपना गुस्सा निकालो, राम प्यारे पे क्यों निकाल रही हो? सुनो, किसी को मेरी परवाह नहीं, सब चलेगा। ठीक है, जाते हैं तो चाहिए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ।
मम्मी मुझे क्यों सजा दे रही हैं अपने कान पकड़ के? हमें सचमुच बहुत बुरा लग रहा है बेटा। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, पर शुभ भी तो छोटा बच्चा है ना। मम्मा आपको सच में लगता है आपके थप्पड़ मारने से मुझे बुरा लगा? नहीं मम्मा, मुझे बुरा इसलिए लगा कि आपने ये मंगलसूत्र पहना। आप इस घर में आई दादी को ठीक करने और उस मोहिनी की सच्चाई लाने, और ये कब तक ये मंगलसूत्र के बिना भी हो सकता है ना मम्मी? समझ नहीं आता आपको क्या लगाव है उस इंसान से। क्या है जी? मंगलसूत्र? सारे फसाद की जड़ ये मंगलसूत्र ही है ना? तो फिर ठीक है, पहना दो ये तुम मोहिनी के गले में। निया भी तो यही चाहती है ना, क्यों निया? हाँ, बुआ इज राइट। प्यार करते हैं ना आप मुझसे और मॉम से, पहना दीजिए मंगलसूत्र, प्रूफ कर दीजिए कि आपको आंटी के मंगलसूत्र की कोई वैल्यू नहीं है। सोच क्या रहे हो जान? मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मंगलसूत्र मोहिनी को पहनाने से मेरी बेटी के आंसू रुक जाते हैं तो शायद मैं इतना इंतजार भी नहीं करता ना। बुद्धू बच्चे खुश? जब जरूरत पड़े तब आपको अपना बना के नाटक करते हैं। आप क्यों सहती हैं ये सब मम्मी? आपको आपकी बेइज्जती का ख्याल नहीं होगा, पर मुझे है। बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें हमारे सम्मान की चिंता है। हम जो कर रहे हैं ना वो दायरे में रहकर कर रहे हैं बेटा। ये मंगलसूत्र पहनने का एक कारण था। क्या कारण हो सकता है? मोहिनी की सच्चाई बाहर लाने के लिए इस मंगलसूत्र को जरिया बनाया हमने। रामायण में, महाभारत में, हर ग्रंथ में यही लिखा है बेटा कि गुस्सा इंसान के दिमाग पर भारी पड़ता है। जितनी बार भी वो हमको इस मंगलसूत्र के साथ देखेगी उसे गुस्सा आएगा, और इतना गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपने गुस्से में कोई ना कोई गलती जरूर करेगी बच्चे, और उसी गलती का हम फायदा उठाएंगे। बस यही इरादा है हमारा। तुमको भरोसा है ना हम पर? सिग्नल भी नहीं है। अभी भी कुछ आवाज़ें सुनी। कहीं वो क्रिमिनल। क्या वो अंकल यहाँ से? शायद वो क्रिमिनल्स घर के अंदर आ गए, लेकिन पैनिक करने की बात नहीं है। तुम एक काम करो, जाके अम्मा के कमरे में छिप जाओ। शुभ के साथ अपराजिता है। मैं जाकर आता हूँ और आप लोग प्लीज अंदर जाके छिप जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के साथ। जिद मत करो प्लीज। अच्छा, इसको लेकर अंदर जाओ। और अर्जुन सुनो, तुम एक काम करो, पुलिस को कॉल करो। सिग्नल नहीं आ रहा है, मैंने ट्राई किया, लेकिन तुम ट्राई करते रहना, ठीक है? आवाज मत करना। मैं जा रहा हूँ। कुकू पे भरोसा है ना आपको? तो प्लीज अंदर जाए, मैं लेकर आता हूँ उसको। जाओ। आंटी, क्या ये लोग हमें सच में मार देंगे? नहीं, जब तक हम हैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। कुछ नहीं होगा। पता घर में और कौन कौन है? जी, कोई नहीं है। इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले तो नहीं हो सकते, और भी लोग होंगे। बालू,
इधर उधर देखो, कोई ना कोई तो होगा, सब चौकन्ने रहना। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी बता और कौन कौन है। अगर कोई दिखा ना तो उधर ही ठोक दूंगा। कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं मैं इन सबको? ये मेरे साथ होशियारी नहीं, वरना दोनों को यहीं उड़ा दूंगा। जाकर देखो उधर कोई है, जल्दी जल्दी। जल्दी बोल, और कौन है घर में? जल्दी जाकर देखो कोई है उधर। क्या यहीं वो बैठ जाए, हेडफोन्स लगा के ऐसे अपने फोन पे गेम खेल सकता है ताकि थोड़ा शांत रहे? भैया जी, बच्चे को खेलने दीजिए ना। भाभी जी ने सच कहा था, इनाम समझ के परमिशन दे दो। वैसे भी कमरे में अम्मा जी हैं, बेचारी बहुत बीमार है, खाने के लिए बोल रही हैं, पेट में चूहे भी घूम रहे हैं। लगता है फिर से कुछ प्लान चल रहा है आपके दिमाग में। किधर है वो इसका खिलौना, हेडफोन? वो वहाँ। ले छोटा सा, ये लो बेटा। एक काम करो, इन सबको बांध दो एक साथ। जी भैया जी। ने बांधने की क्या जरूरत है? सब नहीं है आपके सामने, हथियार आपके पास है। ये चुप कर, बांधने दे। हाँ भैया, आप हमारा हाथ बांधेंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे? ये लोग हमको जान से मारना चाहते हैं, तुम इनकी आओ भगत में लगी हो। भैया जी, ये औरत हमें उल्लू बना रही है। जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं है। खाने में बेहोशी का दवा मिलाने का प्लान है इसका। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है ही नहीं। हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमानों की आवभगत करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। वैसे ऑफर बुरा नहीं है, और रही बात चालाकी की, तो ये जो भी बनाएगी सबसे पहले इसका बच्चा खाएगा। भैया जी, ये हुई ना बात। हमारी तो खोपड़िया में आप जैसा दिमाग घुसता ही नहीं है। इतना बादाम पिंकुड़ी ने खिलाया हमें। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हमें अपने बच्चों को बचाना है। अगर इनके लिए खाना बनाएंगे तो ये हमको बांधेंगे नहीं। अगर हमको बांध दिया तो बच्चों को बचाने का सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। चलो शुरू हो जाओ तुम लोग। जब तक तुम लोग खाना बनाओगी तब तक ये हीरो और ये छोटा रिचार्ज हमारे साथ रहेंगे। ये आंटी, तुम भी इनका हाथ बढ़ाओ। जी जी, आप जाइए ना, मैं हूँ शुभ के पास। चलो थोड़ा ज्यादा बनाना खाना। बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग। भैया जी, ये देखो कौन मिला है। देखो देखो।